चंद्रानी मुर्मू का जन्म 16 जून 1990 को हुआ था। वह एक साधारण परिवार में जन्मी थी, जहां परंपराएं और संस्कृति का विशेष महत्व था। उनका जन्म स्थान टिकरपाड़ा गांव, ओडिशा है। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यह छोटा सा गांव मयूरभंज जिले की हरियाली के बीच बसा है। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य ने चंद्रानी के बचपन को और भी खास बना दिया। चंद्रानी का बचपन अपने प्यारे परिवार के साथ बीता। उनके परिवार में सभी एक दूसरे का ख्याल रखते थे और साथ में समय बिताना पसंद करते थे। वह खुले आसमान के नीचे खेलती थी। उसकी हंसी पेड़ों के बीच गूंजती थी। गांव के बच्चे मिलकर खेलते और अपनी मासूमियत में खो जाते थे। टिकरपाड़ा में जीवन सादा था। लोग मेहनत करते थे और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। चंद्रानी ने छोटी उम्र से ही मेहनत और लगन का महत्व सीखा। वह पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी मदद करती थी। उनके शुरुआती अनुभवों ने उन्हें अपनी जड़ों से गहराई से जोड़ा। वह अपने गांव की परंपराओं और रीति रिवाजों को समझने लगी। यही जुड़ाव आगे चलकर उनकी आकांक्षाओं और उनकी यात्रा को आकार देगा। चंद्रानी का यह सफर उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चंद्रानी एक साधारण आदिवासी परिवार से है। उनका परिवार एक छोटे से गांव में रहता है, जहां परंपराएं और संस्कृति जीवन का अभिन्न हिस्सा है। उनके पिता ने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अथक परिश्रम किया। वह खेतों में काम करते थे और कभी-कभी गांव के अन्य कामों में भी हाथ बंटाते थे। उन्होंने चंद्रानी को शिक्षा का महत्व समझाया। वह हमेशा कहते थे कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। चंद्रानी अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं। वह हमेशा कक्षा में अव्वल आती थीं और उनके शिक्षक भी उनकी प्रशंसा करते थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा अपने गांव में ही पूरी की। गांव के स्कूल में सुविधाएं सीमित थीं, लेकिन चंद्रानी ने कभी हार नहीं मानी। उच्च शिक्षा के लिए चंद्रानी भुवनेश्वर चली गई। यह उनके लिए एक बड़ा कदम था, क्योंकि उन्होंने पहली बार अपने गांव से बाहर कदम रखा था। उन्होंने इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। यह उनके और उनके परिवार के लिए गर्व का क्षण था। उनका समर्पण और कड़ी मेहनत लगातार चमकती रही। वह हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहीं और कभी भी पीछे नहीं हटीं। उनका मानना था कि शिक्षा ही सशक्तिकरण की कुंजी है। वह हमेशा दूसरों को भी शिक्षा के महत्व के बारे में बताती थीं। उन्हें क्या पता था कि उनकी शैक्षणिक यात्रा उन्हें एक बहुत बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रही है। भविष्य में वह अपने समुदाय के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगी। राजनीति में चंद्रानी का प्रवेश अप्रत्याशित था। वह अपने लोगों की सेवा करने की इच्छा से प्रेरित थी। उन्होंने अपने समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों को देखा। अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सीमित थी। उन्होंने बदलाव लाने की तीव्र इच्छा महसूस की। 2019 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। वह ओडिशा के क्योंझर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ी। 29 साल की उम्र में उन्होंने इतिहास रच दिया। चंद्रानी 17वीं लोकसभा की सबसे कम उम्र की सांसद बनी। चंद्रानी की जीत उनके अटूट साहस का प्रमाण थी। यह जीत केवल एक राजनीतिक सफलता नहीं थी, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा थी जो अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वह कई लोगों के लिए आशा की प्रतीक बन गई। उनके नेतृत्व ने समुदाय को एक नई दिशा दी और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने का साहस दिया। एक सांसद के रूप में वह आदिवासी अधिकारों के लिए मुखर रही है। उन्होंने संसद में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया और अपने समुदाय की आवाज को बुलंद किया। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास करती है। उनके प्रयासों से कई स्कूलों और अस्पतालों में सुधार हुआ है। उनकी यात्रा वाकई प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया और हर बार विजयी रही। वह हमें दिखाती हैं कि दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। चंद्रानी मुर्मू की कहानी आशा की किरण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हम अपने लक्ष्य पर अडिग रहे तो सफलता अवश्य मिलती है। यह युवाओं को बड़े सपने देखने और उज्जवल भविष्य के लिए काम करने का हौसला देती है। चंद्रानी मुर्मू का जीवन हमें यह संदेश देता है कि हर सपना साकार हो सकता है। बस हमें मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है।